आपसे ये पूछूंगी नृपेंद्र जी, क्योंकि आपका तो एक बहुत लंबा एक जुड़ाव प्रधानमंत्री के साथ रहा है। वो आपकी कई बार तारीफ कर चुके हैं, आपके काम की, आपके सफ़र की। जब ये मंदिर का जो आप नक्शा लेकर गए, आपने उसके बारे में उनसे चर्चा की, मंदिर को लेकर समय समय पर जब इसका निर्माण हो रहा था उसको लेकर कभी चर्चाएं हुई, तो किस तरह से आपको बताते थे या क्या बात करते थे? देखिए, चर्चाएं तो हुई हैं। हाँ। मैं, चूँकि समय भी कम है, हाँ। मैं 2 चर्चाओं का उल्लेख करूंगा। जब प्रारंभ में नक्शा लेकर के गए, हाँ। तो ये आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनके साथ एग्रीमेंट 1992 में हुआ था। अच्छा। स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी ने किया था। हाँ। और अत्यंत सरल 2 पन्ने का कलम से लिखा हुआ एग्रीमेंट था कि ये सोमपुरा परिवार के लोग हैं। हाँ। ये मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट होंगे। उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो जब हम लोग आए तो निश्चित रूप से ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज थे उनकी भावना थी कि हमें उनका आदर करना चाहिए। मेरे लिए भी यह आवश्यक था। मैंने जो आर्किटेक्ट थे उन्हीं को चुना। उनका नक्शा लेके जब प्रधानमंत्री जी के पास गए और दिखाया तो वो ग्राउंड फ्लोर था सिर्फ। वो इस तरीके का टेपरिंग जो आपका है, ये यहाँ पे टेपरिंग इसलिए है कि जब ये 2nd फ्लोर बन जाएगा तो 2nd फ्लोर के बाद ये मंडप नहीं दिखाई देंगे। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो दिखाई देंगे, लेकिन जब 2nd फ्लोर बन जाएगा तो ये टेपर करता हुआ आएगा। अच्छा। तो इस प्रकार का कुछ नहीं था। तो इन्होंने कहा हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या इससे भव्य नहीं हो सकता? प्रयास किया गया, न्यास से प्रयास किया, नक्शा बदला, आज आपके सामने है। दूसरी बात, जब भगवान के स्वरूप आर्ट वर्क को दिखाना था तो अवसर मिल गया प्रधानमंत्री जी से मिलने का। तो आर्ट वर्क हम लोगों ने क्राउड सिलेक्शन किया था, लोगों से राय मांगी थी। तो उसमें जो 3 आर्ट वर्क थे वो चुने और ले जा कर के प्रधानमंत्री जी को दिखाया। तो उन्होंने देखा, बहुत देर तक देख करके उन्होंने कहा नृपेंद्र जी ये आर्ट वर्क तो अच्छा है, लेकिन इसमें मुझे श्रद्धा और जो एक डिविनिटी है, अच्छा, वो और जो बालक की सरलता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वह उसका विश्व स्वरूप है वो नहीं दिख रहा है कि वो विश्व को देख रहा है। तो कुछ और प्रयास करिए। तब फिर दोबारा आर्ट वर्क किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से उनका आर्ट वर्क चुना गया और उसके आधार पे मूर्ति बनी। तो आपको मैंने 2 उदाहरण दिए जिससे कि यह पता लगे कि किस प्रकार वो दूर रहते थे लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन देते थे। नृपेंद्र जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप खुद एक बड़े राम भक्त हैं, आप खुद पूजा करते हैं। ये मैंने सुना है आपके बारे में, आप बताएंगे बेहतर। और इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति मंदिर में आई, उससे पहले एक नगर भ्रमण हुआ, तो बहुत लोगों ने पूछा कि जैसे जगन्नाथ में होता है, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, क्या ऐसा ही कुछ यहाँ नहीं कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम भी अपने नगर भ्रमण के लिए निकले? कभी कुछ ऐसा विचार कभी प्रधानमंत्री ने दिया हो या आप लोगों ने सोचा हो? बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछ लिया। हमारी जो मूर्ति गर्भगृह में होगी, वह एक तो खड़ी मूर्ति है जो कि स्थापित होगी, वो अचल है, ठीक है, और वो 51 इंच की है जो चयनित हुई और जो आज गर्भगृह में है। जो वर्तमान के अस्थायी मंदिर में भगवान हैं, जो रामलला है, वह रामलला भी आजकल में पहुंच जाएंगे गर्भगृह में। और जहां खड़ी मूर्ति है उसके ठीक बगल में नीचे सिंहासन पर, वहीं पर जैसे वहां है उसी प्रकार से उनका सम्मान के साथ स्थान मिलेगा। वह उत्सव मूर्ति है। तो जब कभी भी हमको देव दर्शन के लिए बाहर जाना होगा और श्रद्धालुओं के समक्ष भगवान को ले जाना होगा तो उत्सव मूर्ति जाएगी। अच्छा, अचल मूर्ति अभी आपके सहयोगी ने कहा था जैसे पुरी में है, तो उस प्रकार की व्यवस्था होगी, वह किया गया। अभी जो छोटे मोटे मतलब पूजा तो बहुत बड़ी हो रही है पिछले 4 दिनों से,
उसमें जो व्यवस्थाएं थी देव दर्शन की कि भगवान देव दर्शन करेंगे तब गर्भगृह में जाएंगे, उस सभी को यहाँ मंदिर के परिसर में पूर्ण किया गया। उन्होंने भगवान ने दर्शन किए, लेकिन आपको मालूम है उनके सामने वो पट्टी है, तो वो आए, ये सब कार्य हुआ और उसके बाद दर्शन करके तब वो गर्भगृह में स्थापित हुए। मैं एक बार मुखी जी आप इधर आ जाइए। निपेंद्र जी, आप क्योंकि मंदिर के सामने आप खड़े रहेंगे, मुझे लगता है कि आपकी तस्वीर मैं जब मंदिर के बारे में कोई भी सोचता है, भक्त सोचता है, तो वो निपेंद्र जी आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड समय में ये मंदिर कैसे तैयार करवाया है, उसका गर्भगृह तैयार किया, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, फूलों से सजा हुआ। पूरा मंदिर बनकर कब तैयार हो जाएगा, जिसमें आपने कहा कि जब वो शिखर भी लग जाएगा, और आपने कहा कि जब बनकर फिर हमें वो टेपरिंग एक डिज़ाइन दिखेगा, वो कब होगा? मैं श्रद्धालुओं को ये आश्वासन देना चाहूँगा, अपनी तरफ से नहीं, टीम की तरफ से, कि टीम ने पूरा निर्णय लिया है कि वर्ष 2024 31 दिसंबर को मंदिर, परकोटा और 7 जो सोशल हार्मनी के मंदिर बनेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि से शुरू होगा और सबरी तक होगा, ये सभी कार्य दिसंबर 31 2024 तक पूर्ण होंगे। उसके बाद केवल 2025 में परिसर के कार्य, ऑडिटोरियम है, म्यूजियम है, ट्रस्ट का दफ्तर है, ये सब होगा, बाकी सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। निपेंद्र जी, ये समय देने के लिए मुझे लगता है हम सब के लिए ये भारत की सांस्कृतिक चेतना, भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत अहम तिथि होने वाली है, और उस तिथि को यहाँ हमारे सामने आप साकार कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं ये सामने प्रत्यक्ष अपने सामने मंदिर को देख रही हूँ, जो 2 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा यहाँ होगी, उसे साकार कर पा रहे हैं, करोड़ों राम भक्तों के सपनों को साकार कर पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शब्द चेतना। जी, सांस्कृतिक चेतना बिल्कुल वही है। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि सांस्कृतिक चेतना, पुनरुत्थान, एक तरीके से रिवाइवल, हेरिटेज को फिर से लाना और उसके साथ विकास को जोड़ना, सो दैट एनीबडी हु इज पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंट, जो विकास में जुड़ रहा है, वो अपने हेरिटेज के प्रति गर्व करे। तो जो चेतना शब्द है, उसी से वो संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, क्योंकि सीधे निपेंद्र जी से बात की, और ये भव्य राम मंदिर जो कि 2 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा जहां पर होगी रामलला की, उसकी तस्वीरें आपको रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इतने करीब से 2 दिन पहले आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।